हनी माई साइलेंट लव एपिसोड 6 लव एंड केयर। अहीम कुछ याद करते हुए बोला, हृदय अग्रवाल तो एसके कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है ना। ओहस ने उसकी बात में हामी भरी और कहा, हाँ। अश्वत्थ का ध्यान कहीं और ही था। उसने ओरियन से कहा, कल से तुम तिया को जिम में ट्रेनिंग दोगे। ओरियन को अश्वत्थ की यह रिक्वेस्ट समझ नहीं आई और उसने पूछा, पर क्यों? अश्वत्थ बोला, वो बहुत वीक है, उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना, उसे देखा तो होगा ही। आदित्य हंसता हुआ बोला, अच्छा तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा दे? वैसे ये अच्छी बात है कि आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। आदित्य की बात को इग्नोर करते हुए अश्वत्थ बोला, 14 दिन की लीव एप्लीकेशन मैंने उसके कॉलेज में दे दी है, 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। ओजस ने फिर अश्वत्थ को छेड़ा और बोला, तो क्या उसके बाद हमें भी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है? अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? जब मैं कह रहा हूं कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुली किया जाएगा और वो बेवजह यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। और फिर दादाजी भी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं और तुम सबकी भी यही राय है, तो मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है और सबसे बड़ी बात, वो अभी बहुत छोटी है। आदित्य दांत निकालकर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी। रचित बोला, जस्ट शट अप आदित्य। आदित्य अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आप भी ना। ओरियन ने अश्वत्थ को बोला, ठीक है, 14 दिन काफी है, उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसका चेकअप कराने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है वो बहुत वीक है, शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाए, पर मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। अश्वत्थ ने उसे घूर कर देखा और ओरियन से बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना, मैं 2 हफ्ते के लिए रशिया जा रहा हूं, वहां एक इंपॉर्टेंट डील करनी है। ओरियन बोला, ओक बिग बॉस। तिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट्स की मदद से बहुत जल्दी सबके लिए खाना बना लिया और सर्वेंट्स ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आए और खाने की खुशबू ऐसी थी कि सब भूख से छटपटाने लगे। दादाजी एक लंबी सांस लेकर खाने की खुशबू लेते हुए बोले, वाह, क्या खुशबू आ रही है। अश्वत्थ मुस्कुराया और उसके इशारे पर तिया ने दादाजी को खाना सर्व किया। जैसे ही पहला निवाला दादाजी के मुंह में गया, वो खुश होते हुए बोले, इस घर में बस एक औरत की कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। बेटा, तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो, खाना सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े। बस अश्वत्थ चुपचाप बैठा सबको देख रहा था। तिया उसके पास गई और उसने उसे खाना सर्व किया, क्योंकि अश्वत्थ के रूल्स में ये भी था कि उससे खाना उसकी वाइफ सर्व करेगी। अश्वत्थ बोला, बैठ भी जाओ। तिया बैठ गई और अश्वत्थ ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना परोस दिया। तिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ बोला, चुपचाप खा लो। तिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाए। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे और कुछ ही देर में सारा खाना खत्म हो गया और टेबल पर डकारों की आवाज आने लगी। तिया अभी भी खा रही थी और आदित्य की नजर तिया की प्लेट पर थी। इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ अश्वत्थ से बोला, भाभी शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर अश्वत्थ चिढ़कर बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा खाना हो गया ना। आदित्य अश्वत्थ की प्लेट को देखकर उसको मानते हुए बोला, भाई मैं तो आपका प्यारा भाई हूं ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए उनके प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना मुझे दे दो प्लीज भाई। इससे पहले कि अश्वत्थ कुछ बोल पाता, आदित्य ने उसकी प्लेट ले ली और देखते ही देखते आदित्य उसकी प्लेट भी साफ कर गया। अश्वत्थ ने ठीक से खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसके छोटे भाई ने उसके मुंह से निवाला छीन लिया था। तिया भी हैरान होकर ये देख रही थी। खाना खत्म हो चुका था, बस तिया की प्लेट में था। तिया बोली, मैं। अश्वत्थ बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया। तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था, क्योंकि अश्वत्थ के कहने पर केयरटेकर ने तिया को बहुत हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट कराया था और तिया से अब ये खाना खाया नहीं जा रहा था। अगले ही पल तभी अश्वत्थ ने तिया की प्लेट ले ली और वो उसकी प्लेट से खाने लगा। सब लोग ये देखकर बोले, वाओ, हाउ रोमांटिक। अश्वत्थ चिढ़ के बोला, जस्ट शट अप, मेरा खाना छीन लिया गया है, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है।
दादाजी बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, बोलो बनाओगी? तिया दादाजी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने एक मेड को इशारा किया और वो मेड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आई। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अश्वथ को देखा। अश्वथ बोला, ले लो। दादाजी ने अश्वथ को कहा, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। अश्वथ दादाजी को समझते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर आदमी है ना। दादाजी थोड़ा सोच के बोले, ऐसी बात है तो इसका भी सल्यूशन है, अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे। बेटा ये लो। दादाजी ने तिया को वो गिफ्ट दिया और तिया ने उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका गिफ्ट भी। जीती रहो और जल्दी से मुझे मेरे परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। दादाजी ये बोले और बस बोलते बोलते इमोशनल हो गए। वहीं ये बात सुनकर बाकी सबके दांत दिखाने लगे, तिया शर्म से झेप गई। अश्वथ को ये सब थोड़ा अजीब लगा और उसने दादाजी से कहा, दादाजी दिस सिचुएशन इज रियली ऑकवर्ड। दादाजी को अपने पोते की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, इसमें क्या ऑकवर्ड है? अश्वथ बोला, दादाजी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी। बीच में ही दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी है? जब तुम्हारी मर्जी होगी तब मुझे परदादा बना देना। ये सारी बातें सुनकर आदित्य बौ होने लगा और बोला, हो गया हो गया, चेंज द टॉपिक प्लीज। भाई आज रशिया जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। दादाजी बोले, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। अश्वथ बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए यहाँ दूसरा काम है और वैसे भी वहां मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स करनी है, मैं तिया को टाइम नहीं दे पाऊंगा। दादाजी को अश्वथ की यह बात सही नहीं लगी और उन्होंने पूछा, यहाँ ऐसा क्या काम है? अश्वथ अपने दादाजी को याद करते हुए बोला, आप ही तो कह रहे थे, मेरी पत्नी लकड़ी के जैसी पतली और कमजोर है, कोई भी एक ही बार में फूंक मार के उड़ा देगा, तो मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे आने तक मेरी बीवी की हेल्थ नॉर्मल हो जाए। उसका वेट अभी बहुत कम है। फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी, मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है, जिसकी वजह से वो इतनी सूख गई है। दादा और पोते की बात सुनकर तिया दोनों को हैरान होकर देखने लगी और फिर खुद को देखते हुए सोचने लगी, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूं। उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा लटक गया था और उसने देखा कि उसके हाथ भी कमजोर हो गए हैं। उसने सोचा, मैं इतनी पतली हूं कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूं दादाजी। अश्वथ की इस बात से टिया अपने ख्यालों से बाहर आई। दादाजी बोले, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर मैं अब पूरी तरह से श्योर हूं कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे पति भी हो। वेरी गुड, मेरी तरफ से 100 में 100। और ताली बजाते हुए आदित्य बोला, और मेरी तरफ से 100 में 90। और दांत दिखाने लगा पर अपने दादाजी को देखा और चुप हो गया। शाम, आर्यन पैलेस। तिया शॉक्ड थी। वो रूम में फ्लो पर बैठी थी, कॉफी टेबल पर रखे सारे गिफ्ट बॉक्सेस को देख रही थी, लेकिन वो उन्हें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, जब तक कि अश्वथ उसे न बोले। उसे अब भी ये सब सपना ही लग रहा था, उसे लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा, उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि उसे ऐसा ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाता है, यही सब सोचकर वो पैनिक करने लगी। तभी अश्वथ कमरे में आया और उसने तिया को फ्लो पे बैठे उन गिफ्ट बॉक्सेस को देखते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। वो बोला, तुम्हारे लिए ही है सब, खोल कर देखो। तिया के चेहरे पर पैनिक था, वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला था, और अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलने से वो हैरान थी और परेशान भी। वो ये भी समझ रहा था कि तिया इस सब को एक ख्वाब समझ रही थी, जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफे पर बैठा और फ्लो पर बैठी तिया को बांह पकड़कर उठाया। उसके छूते ही तिया के पूरे शरीर में कर्क दौड़ रहा गया, दिल में खलबली मच गई। अश्वथ ने उसे अपनी गोद में बिठाया। तिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे, वो कनखियों से अश्वथ के हैंडसम फेस को देख रही थी। अश्वथ उसके कान के पास जाके प्यार से बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है।
तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है। तिया ने हाँ में सिर हिलाया, फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ तिया की गर्दन पे रखे और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाया, उसे पल भर देखा और उसने तिया के नर्म होठों पर अपने होंठ रख दिए। तिया का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। तभी अश्वत्थ ने अचानक से तिया के निचले होंठ को जोर से काटा। तिया दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई। दर्द के एहसास से वो होश में आई। अश्वत्थ के होठों पर उसका खून लगा हुआ था। तिया को जोर से गुस्सा आया और वो मन ही मन सोचने लगी, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है। माना कि मुझ पर उनका 1 करोड़ का कर्ज है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ कैसे भी बिहेव करेंगे। वो अश्वत्थ को अजीब नजरों से देखने लगी। अश्वत्थ के होठों पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूं, अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है। तिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों में दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये एक अलग ही तरह का एहसास था जिसे उसका दिल और दिमाग दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे। अश्वत्थ बोला, मुझे पता है तुम हृदय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। खाना सच में बहुत अच्छा था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए था। अब तुम पहले मेरा गिफ्ट ले लो। उसने अपने कोट के पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। तिया उसकी गोद से उठना चाहती थी लेकिन अश्वत्थ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। तिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड है। अश्वत्थ ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। वो रिंग्स बहुत खूबसूरत थी। तिया ने देखा कि वो न्यू डिजाइन की प्लैटिनम रिंग्स थी। अश्वत्थ ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक तिया को लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना दी और अपने हाथ के ऊपर उसका हाथ रख के देखने लगा और बोला, हम अच्छे लग रहे हैं हमारे हाथ साथ में। तिया दोनों रिंग्स को देख ही रही थी जब अश्वत्थ बोला, खबरदार उतारने की सोचना भी मत। तिया बोली, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो रिंग तिया की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी और तिया को वो रिंग बहुत पसंद आई थी। वो बिना पालक झपकाए उसे ही निहार रही थी। अश्वत्थ बोला, मैं आज रात रशिया के लिए निकलने वाला हूँ। मेरी गैरमौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी। तिया बोली, नहीं। अश्वत्थ बोला, मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूंगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। तिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है। ये तो सरासर धमकी देने जैसा है। अश्वत्थ के जाने के बाद अकेले कैसे रहेगी तिया आर्यन परिवार के साथ। क्या जीत पाएगी वो दादाजी का दिल या फिर जिंदगी फिर उससे छिन लेगी खुशी के ये पल। एपिसोड 7 आडिट का गिफ्ट। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वत्थ बहुत तेज था। वो उसके मन की बात समझ गया था। वो बोला, धमकी ही समझ लो। तिया फिर हैरान होकर उसे देखने लगी कि अश्वत्थ उसके मन की बात कैसे सुन लेता है। तभी आदित्य रूम में बिना नॉक किए बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह घुस आया। पर अश्वत्थ और तिया को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उसने फट से ब्रेक लगाया और जल्दी से पलट गया और एम्बास होते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूं मैंने कुछ नहीं देखा। आदित्य को देख तिया भी घबराकर उठने लगी, लेकिन अश्वत्थ ने उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि वो उठने के बजाय उसके सीने से जा लगी। अश्वत्थ तिया को देख के मुस्कुराया और अपनी आंखें चढ़ाते हुए आदित्य से बोला, क्या कोई प्रॉब्लम है। आदित्य हड़बड़ा गया और बोला, नहीं तो मैं तो ये पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएंगी या कोई कुक। वैसे कुक का बनाया खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा था कि आज सुबह की तरह अगर भाभी कोई अच्छी सी डिश बनाकर खिलाए तो। अश्वत्थ उसकी बात काटते हुए बोला, एक शर्त पर। आदित्य चौंक गया और उसने पूछा, कैसी शर्त। अश्वत्थ ने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गैरमौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। आदित्य ने चैन की सांस ली और हंसते हुए बोला, सीधे कहो ना कि भाभी का मेकओवर करना है, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है। अगर भाभी मुझे रोज टेस्टी टेस्टी खाना खिलाएंगी तो मैं उनका मेकओवर तो क्या, उन्हें अवार्ड विनिंग दीवा बना दूंगा। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई क्या डिस्कशन कर रहे हैं। वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। तभी अश्वत्थ उसे देखकर उस पर टिप्पणी करता हुआ बोला, तुम बहुत ओल्ड फैशन्ड हो, मैं तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूँ। तिया खुद से मन में बोली, ओल्ड फैशन्ड। उसे याद आया कि कॉलेज में भी सब यही कहते थे।
अश्वत्थ उसे एक अंतर्यामी लग रहा था जो उसके मन की सारी बातें जानता था। तिया को हैरान देख आदित्य बोला, भाई आपको भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, है ना? पर इनके बारे में ये सच है, ये इंसान के हाव भाव से गैस कर लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, बट डोंट वरी वो हमेशा सही नहीं होते। अश्वत्थ आदित्य को चुप कराते हुए बोला, चुपचाप अब निकलो यहाँ से। आदित्य बोला, जा रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। आप दोनों की खुशी के लिए मैं सबको घर से भेज सकता हूँ, खुद भी चला जाऊंगा और पूरा आर्यन पैलेस आपका, सारा टाइम अलोन टाइम होगा। पर भाभी मेरे भाई रोमांस के मामले में काफी कच्चे इंसान है, वो मेकओवर आपको करना पड़ेगा। ये कहकर आदित्य कमरे से जाने लगा और तिया मन ही मन सोचने लगी, सभी बेशरम है क्या इस घर में। तभी आदित्य मुड़ा और उसने बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, मेरा गिफ्ट पहले देखना। अश्वत्थ चिढ़ के बोला, क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? आपके बहुत काम का है, इसलिए बोल रहा हूं भाई, जरूर देखना। और ये कह के वो कमरे से बाहर चला गया। अश्वत्थ समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, वो अपने भाई को अच्छे तरह जानता था। तिया भी आदित्य का गिफ्ट देखना चाहती थी, और वो सामने ही रखा था। तिया ने झट से वो बॉक्स खोला, और देखते ही हैरान रह गई। तिया ने बॉक्स से गिफ्ट निकाला, अश्वत्थ ने भी गिफ्ट देखा, और देखते ही उसकी भौहें तन गई। उसे गुस्सा आने लगा, वो मन ही मन बोला, आदित्य के बच्चे तुझे तो मैं। तिया सदमे में थी। आदित्य ने तिया को सैटन का रेड कलर का 2 पीस नाइट गाउन दिया था। तिया ने एकदम नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और उस गिफ्ट को वापस बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स बंद कर दिया। अश्वत्थ भी बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तिया मन ही मन आदित्य को कोस रही थी, उसका मन कर रहा था कि वो शर्म के मारे मर जाए। अश्वत्थ भी आदित्य को 1000 गालियां दे रहा था, उसका जी कर रहा था कि वो उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटे। तभी अश्वत्थ का ध्यान तिया पर गया, उसने देखा कि वो दोनों उस बड़े से कमरे के बीचों बीच चुप खड़े हैं। अश्वत्थ माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे वो पागल है, उसके गिफ्ट पर ध्यान मत दो। तिया की बोलती बंद थी, वो नजरें झुकाए उस गिफ्ट बॉक्स को देख रही थी। अश्वत्थ तिया को नॉर्मल करने के लिए बोला, तुम दूसरे गिफ्ट क्यों नहीं देखती? तिया के मन में आया, पहला गिफ्ट ही इतना शानदार है, तो बाकी गिफ्ट में तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। वो घबराते हुए धीरे से बोली, सर आप ही देख लीजिए, मुझे नहीं देखना। और उठने लगी। अश्वत्थ ने उसे छोड़ दिया और तिया सीधे भागकर लाउंज में चली गई। तिया के जाते ही अश्वत्थ चिल्लाया, आदित्य, और वो आदित्य को ढूंढता हुआ कमरे से बाहर चला गया। आदित्य और बाकी की सारी फौज बाहर एक साथ लिविंग रूम में थी। अश्वत्थ वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है आदित्य? सबने उसे देखा। आदित्य मासूम बनता हुआ बोला, क्या हुआ भाई? अश्वत्थ फिर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बेहुदा गिफ्ट देने की? अश्वत्थ को नाराज देख आदित्य और हंसने लगा और बोला, आपको पसंद नहीं आया भाई, पर वो आपके लिए नहीं था, वो तो मेरी प्यारी भाभी के लिए था। मैं तो बस इतना चाहता था कि वो आपको रिझाने की कोशिश करे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपने अपनी मर्जी से शादी की है, दादाजी अपने परपोते या परपोती को देखना चाहते हैं। आपको जल्दी करनी चाहिए, और मेरा गिफ्ट इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा। आदित्य का जवाब सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे, पर जैसे ही अश्वत्थ ने सबको एक बार गुस्से से देखा तो सब चुप हो गए। आदित्य बोला, कोई आदमी इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी उससे दूर कैसे रह सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में वही हो जो लोग समझते हैं। बस आपने अपना राज छुपाने के लिए शादी की है। अश्वत्थ गुस्से में बोला, तुम्हें मुझ पर शक है कि मुझे औरतें नहीं आदमी पसंद है, पागल हो क्या? हाँ, मैंने उससे शादी की है और अपनी मर्जी से की है और माना वो खूबसूरत है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं बिना उसकी इजाजत के उसके साथ कुछ भी करूं। मैं इतना भी। अश्वत्थ बोल ही रहा था और तभी तिया वहां आई, क्योंकि उसे ओरियन के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। सबने उसे देखा, सबकी नजर उसके गुलाबी पतले होठों पर टिकी हुई थी। अश्वत्थ ने तिया के होठों को बड़ी बेरहमी से काट डाला था और उसके होठों पर जमा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। तिया बिना अपने होठों को साफ किए ही आ गई थी। रचित आदित्य के सिर पर प्यार से मारते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर यहाँ तो माजरा कुछ और ही है। आदित्य अपना सिर सहलाते हुए कंफ्यूजन में बोला, मुझे क्या पता ये कब हुआ, पर अच्छा ही हुआ, और भाई कुछ तो हुआ, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि हमारे भैया से कुछ ना हो पाएगा।
बाहर दिन में जब तिया ओरियन के साथ हॉस्पिटल गई तो शुरू में तो वो चुप थी, लेकिन धीरे धीरे जब ओरियन ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया और उसके साथ फ्रेंडली होके रहा तो वो भी ओरियन से बातें करने लग गई थी। वो खुश थी कि कोई उसे बुली नहीं कर रहा था। घर लौटने पर तिया का स्वागत भूखकर आदित्य की फरमाइश ने किया। लंच टाइम हो गया था और छोटे शहजादे को खाना खाना था। तिया ने खुद ही लंच बनाया और खाना टेबल पर आते ही आदित्य खाने पर टूट पड़ा। आदित्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर बाकी लोग नहीं भी होते तो वो अकेला भी सारा खाना खा जाता। तिया को भले ही आदित्य को खाना खाते देख थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे सबके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगा। रात हो चुकी थी। तिया चुपचाप बेड पर पालथी मारकर स्टैचू बनी बैठी थी और अपने पति को देख रही, जो अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ्लाइट रात 12 बजे की थी। अश्वथ ने देखा कि तिया उसे एकटक देख रही है। कुछ कहना है तो कहो। तिया एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ाती हुई बोली, नहीं। अश्वथ उसे देख के मुस्कुराया और उसको भरोसा दिलाते हुए बोला, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम चाहो तो मिसेज आर्यन के पावर का यूज कर सकती हो, सब पर हुक्म चला सकती हो मेरी गैरमौजूदगी में। तिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वथ ने अपना काला ओवरकोट पहना और उसकी तरफ आया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं रहूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो। तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वो इंसान बन सको जिसे मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा सकूं, वरना तुम तो भीगी बिल्ली की तरह हो। तिया अश्वथ की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। और कोई लड़की क्या ही जवाब देगी जब उसका पति अश्वथ आर्यन हो, दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनालिटीज में से एक, ऐसा इंसान जिससे भिड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। ना जाने कितनी कंपनियां अश्वथ के रहमो करम के दम पर सक्सेस के शिखर पर पहुंची थी। उन कंपनियों की लिस्ट में सहाना राय और अव्यांश खन्ना के परिवार की कंपनियां भी शामिल थी। और अश्वथ जानता था कि अव्यांश और सहाना तिया के अतीत का दर्दनाक हिस्से थे और जल्द उन्हें उस दर्द का हिसाब चुकाना था। अश्वथ तिया से मुस्कुरा के बोला, वैसे तुम चाहो तो अच्छी बीवी की तरह कह सकती हो कि तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। तिया अश्वथ का एक अलग ही रूप देख रही थी, कहाँ वो कम बोलने वाला, सीरियस रहने वाला वेपन्स किंग और कहाँ ये बेशर्मों की तरह बात करने वाला इंसान। अश्वथ ने तिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, छोटी गिलहरी, मेरे बारे में इतना उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए रिजर्व जरूर हूं, पर अपनों के लिए नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीरजादों से बच गई और अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड से भी। तिया कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वथ के इतने करीब होने से उसके शब्द गले में ही अटक गए। अश्वथ बोला, डोंट वरी, तुम मेरी हो और मेरी चीज को, भले मैं यहाँ हूं या नहीं हूं, कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 हफ्ते अच्छे से बिताओ, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें सही कायदे से मेरे साथ रहना पड़ेगा। अश्वथ के पीछे क्या होगा तिया का हाल? क्या तिया संभाल पाएगी इस नए परिवार के नए रिश्तों को, या फिर अश्वथ की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा? एपिसोड 8, तिया की ट्रेनिंग एंड मेकओवर। अश्वथ तिया के होठों को ध्यान से देख रहा था। जहां उसने काटा था वहां हल्का सा जख्म था। उसने अपने अंगूठे से तिया के निचले होंठ को छुआ तो तिया के मुंह से एक आह निकली। अश्वथ ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। तिया उसे आंखें भर के देख रही थी। ये आदमी अच्छा है या? तिया ये सोच ही रही थी कि तभी अश्वथ ने उसे किस कर लिया। तिया हैरान रह गई, वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसे डर था कि फिर से उसके होंठ चोट खाने वाले हैं। वो मन ही मन घबराए, शायद ये अब फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि अश्वथ को भी सुनाई दे रही थी। अश्वथ ने उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लिटा दिया। तिया बर्फ की तरह जम गई थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज तक कोई उसके इतने करीब नहीं आया था, और ना ही किसी ने ऐसा कुछ किया था। हाँ, उसका फायदा उठाने की कोशिश कई लोगों ने करी थी, कामयाब कोई नहीं हो पाया था। तिया ने अश्वथ को देखा, जो उससे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और अब्रम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो दोनों बहुत शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे और फिर जल्दी से पीछे मुड़ गए। दरवाजे की आवाज सुनकर अश्वथ ने तिया को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा और चिढ़ते हुए उनसे बोला, तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? बैड मैनर्स, तुम लोग।
बीच में ही सेल्वन माफी मांगते हुए बोला, बिग बॉस वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ऊपर आ गए, और पल भर के लिए हम भूल गए थे कि आप अब अकेले नहीं रहते। अब्रम सेल्वन की बात में अपनी सफाई जोड़ते हुए बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। उन दोनों की बात को अनसुना करते हुए अश्वत्थ बोला, चलो। अभ्रम उससे चिढ़ाते हुए बोला, चाहो तो कुछ देर और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाय कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है, और अगर इस फ्लाइट के लिए लेट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे, अगर उसके लिए लेट हो गए तो उसकी नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे, फ्लाइट्स की कमी नहीं है। अश्वत्थ गुस्से में बोला, अपनी बकवास बंद करो, और तिया से नजरें बचाते हुए अपना लगेज लेकर कमरे से बाहर निकल गया। अभ्रम और सेल्वन भी उसके पीछे पीछे चले गए। तिया अभी भी उन बीते पलों में खोई हुई थी, उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब वो मुझे। फिर एकदम से उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अश्वत्थ के साथ सेफ फील करने लगी थी। उसे अश्वत्थ बुरा नहीं लगता था, और ना ही उसकी हरकतें, जो कभी भी किसी भी टाइम ओवरबोर्ड हो जाती थी। तिया ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर उसे अचानक से लगा, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूं। वो मेरे ओनर है, उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका तिया का निकनेम था, उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। तिया ने सोचा कि भले ही उसे अश्वत्थ से डर लगता था, लेकिन उससे नेगेटिव वाइब्स नहीं आती थी। वो खुद से ही बोली, जब अव्यांश मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो जी करता था कि उसे थप्पड़ मार दूं, हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी मैं, लेकिन अश्वत्थ की बात अलग है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो वो लड़के ना जाने मेरे साथ क्या करते। थोड़ा खड़ूस टाइप का है, पर मेरे साथ बहुत अच्छा है, और उसकी फैमिली और उसके लोग भी मेरे साथ कितने प्यार से रहते हैं। यही सब सोचते सोचते तिया सो गई। कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सालों में पहली बार उसे चैन की नींद आई थी। सुबह आर्यन पैलेस। अश्वत्थ चला गया था, लेकिन उसके ऑर्डर्स को ओरियन पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह 3 बजे अलार्म बजा और तिया उठ गई, और नहा धोकर फ्रेश हुई। एक हाई नेक का स्लीवलेस इनर पहन लिया, नीचे काले रंग की ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए, और भागते हुए बाहर ग्राउंड में आए। आर्यन मैंशन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड की सारी लाइट्स जल रही थी, और ओरियन और आदित्य दोनों तिया का इंतजार कर रहे थे। ओरियन एकदम जोश में लग रहा था, लेकिन आदित्य थोड़ा नाराज लग रहा था। आदित्य बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेकओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया है। ओरियन बोला, तुमने जो कर ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच फिर डिनर, ये सिलसिला चलता रहा न तो खा खा के मोटे हो जाओगे, क्योंकि अब यंग मैडम ही तीनों मील बनाने वाली हैं। इसीलिए अच्छा है अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, बाद में पछतावा नहीं होगा। चलो यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगाकर आओ। ओरियन ने टिया को दौड़ने का इशारा किया तो वो थम्स अप करके दौड़ने निकल पड़ी। ओरियन का ऑर्डर सुन के आदित्य वहीं हैरान खड़ा हुआ था। वो ओरियन से चिढ़ते हुए बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसी सजा दे रहे हो। अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं। तुम लोग क्या मुझे भूखा प्यासा मरने देना चाहते हो। ये गलत बात है। ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ। यंग मैडम कब की चली गई। आदित्य ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई, ये तो गलत हुआ। और वो भी दौड़ने निकल गया। तिया दूसरे चक्कर में ही बुरी तरह से हौंफने लग गई थी। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हौंफने लगी। वहीं उसके पीछे आदित्य भी पहुंच गया, उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ओरियन बोला, यंग मैडम अगर आप कम से कम 3 राउंड नहीं लगाएंगी तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही तिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो फिर दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। आदित्य बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूंगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ओरियन उसे घूरकर बोला, तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट है, तुम डाइट करोगे। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। खाना तो उसके जीने की वजह थी। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो भी सिर पर हाथ रखकर फिर से दौड़ने लगा। 5 राउंड होते होते दोनों लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी की बोतलें दी। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन बोला, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो घर के तीसरे फ्लोर पर है। ये सुनकर आदित्य और तिया दोनों का चेहरा लाल हो गया। दोनों अश्वत्थ को पीटना चाहते थे, पर करते क्या।
चुपचाप ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़ों की तरह चलते चले गए। तिया जिम देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। और वार्म अप में जो एक्सरसाइजेस करनी थी उनके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और अगर ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइजेस कितनी लंबी होगी। हे भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। ये कहकर आदित्य फर्श पर लुढ़क गया। तिया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर ही थी, पर ओरियन को उनपे कोई दया नहीं आई और आखिर में दोनों ने पूरा वर्कआउट किया। वर्कआउट खत्म होते होते दोनों आधे बेहोश ही हो गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। घर में सब तिया की रिस्पेक्ट करते थे और उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर अश्वत्थ अपडेट लेता रहता था। आदित्य का भी आधा वजन कम हो गया था। तिया को ओरियन ने एक्सरसाइज के साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहा था। दादाजी तो तिया को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। 2 हफ्ते कब बीते पता ही नहीं चला। तिया सबका दिल जीत चुकी थी और सबके साथ बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल थी। आदित्य तिया का मेकओवर भी कर चुका था। वो अब मॉडर्न बन चुकी थी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी और उसका 1 किलो वजन भी बढ़ गया था। जब तिया को ये पता चला कि अश्वत्थ आ जाने वाला है तो वो हैरान रह गई। एक तरफ उसे दुख था क्योंकि उसकी एब्सेंस में उसने उनके रूम का नक्शा ही बदल डाला था, और अब उसे डर लग रहा था कि अश्वत्थ रूम की हालत देखकर उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में अश्वत्थ के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि वो जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता। वो इस बात से अनजान थी कि अश्वत्थ को सब पता था कि वो 2 हफ्तों में क्या क्या काम कर चुकी है। तिया को आज कॉलेज भी जाना था, उसे वहां किसी जरूरी काम से बुलाया था। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों को पता था कि तिया अब अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है। वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। वैसे भी तिया के साथ उनका व्यवहार पहले से ही ठीक था, पर यह जानने के बाद कि तिया अश्वत्थ आर्यन की वाइफ है वो थोड़ा डर रहे थे। वो अश्वत्थ आर्यन के गुस्से से वाकिफ थे, और फिर अश्वत्थ आर्यन उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। अश्वत्थ आर्यन ने उन सबको सीधी धमकी दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तिया को ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो उस कॉलेज का ट्रस्टी है, वरना वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। तिया कॉलेज पहुंची, उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब वो पहले वाली तिया नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक शर्ट टाइप टॉप और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखी थी। पैरों में हील्स थी। अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। आज वो नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट थी। पूरा कॉलेज उसे देखकर हैरान था। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। तिया को देखकर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन तीनों के पसीने छूटे हुए। तिया ने उन्हें ग्रीट किया। डीन ने उसे बैठने को कहा और फिर उसे कुछ बातें बताई गई। उन्होंने उसे बताया कि सहाना ने तिया की इमेज को खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी और उन तीनों को ये पता था कि ये सब झूठ है। वो बस तिया से जानना चाहते थे कि क्या वो सहाना के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती है। तिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं, एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूं। ये सुनने के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल कायंत बोले, हाँ क्यों नहीं। तिया ने तीनों को देखा और पूछा, और कोई बात सर? डीन अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोले, नहीं और कुछ नहीं। वो लोग भी तिया का बदला रूप देखकर हैरान थे। पहले एकदम सिंपल रहने वाली तिया क्लासी हो गई थी और मॉडर्न भी। तिया प्रिंसिपल रूम से बाहर आए और उसने चारों तरफ देखा। उसे अब पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो वो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी, पर अश्वत्थ का डर अब भी उसे सता रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेंगे। प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। अश्वत्थ से खुद को बचाने की प्रार्थना करते करते तिया एक लड़की से जा टकराए। उस लड़की ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कोका, तू कहाँ थी इतने दिनों से? वो लड़की थी ओजल, कॉलेज में तिया की बेस्ट फ्रेंड। तिया उसे देख के बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। ओजल भी बहुत खुश थी तिया को इतना बदला हुआ देखकर। वो बोली, वाओ, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। 2 हफ्ते तक कहाँ थी यार तुम? तिया ने उसको देखा और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए और अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं। कौन थी ओजल और क्या होने वाला था आर्यन पैलेस में अश्वत्थ की वापसी पर? क्या तिया का टच अश्वत्थ का दिल जीत लेगा या फिर उसके गुस्से की आग को भुगतना पड़ेगा इस नई तिया को? एपिसोड 9, ओजल का तिया के लिए खुश होना।
दिन तिया का कॉलेज। तिया की बात सुनकर ओजल भी जल्दी से बोली, ओह, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। और ओजल तिया का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी, तभी रास्ते में उन्हें अव्यांश मिल गया। उसे देखकर ओजल भड़क गई, तुम दोनों का पेट नहीं भरा कोका की बदनामी करके। तुम और तुम्हारी वो बिच, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। अव्यांश दांत पीसते हुए बोला, यू ब्लडी बिच, हाउ डरे यू। तिया समझ गई थी कि बात बढ़ने वाली है, तो वो ओजल को शांत करते हुए बोली, जाने दे यार, मुझे घर के लिए निकलना है, चल यहाँ से, इट्स इरिटेटिंग, लेट्स गो ऑज। तभी अव्यांश की नजर तिया पर पड़ी। ओजल से बहस के चक्कर में उसका ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर गया ही नहीं जो ओजल के साथ थी, पर तिया की आवाज वो पहचान गया और उसने देखा कि ये तो तिया है। वो बोला, क्या तुम मुझे वापस इम्प्रेस करना चाहती हो, जो अपना मेकओवर करके आए हो? So for your kind information, Sahana is the best, you are so boring, she is amazing. अव्यांश की गलतफहमी एक जोरदार किक से दूर हुई, वो कुछ दूर जा गिरा, उसके पेट में ये किक तिया ने मारी थी। ये नज़ारा देख के ओजल जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी। तिया अव्यांश की जमकर पिटाई करना चाहती थी, पर वो कुछ सोचकर रुक गई। ओजल अव्यांश को एक किक मारकर बोली, तुम इस तरह गिरे हुए अच्छे लग रहे हो। ये कहते हुए ओजल ने फट से अपना फोन निकला और अव्यांश की इस गिरे हुए हाल में फोटोज क्लिक कर लिए। तिया उस पे चिल्ला के बोली, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जो तुम्हें इम्प्रेस करूं। और चली गई, और उसके पीछे ओजल। अव्यांश शॉक्ड था, उसे तो ये तिया नहीं कोई और ही लड़की लग रही थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए खुद से बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। हॉस्टल में ओजल के रूम में ओजल खुश होकर बोली, वाओ मेरी जान, क्या किक मारा। बाय द वे, तुम 2 हफ्तों से कहाँ थी? तिया दूर बंद करके बोली, बताती हूँ। तिया के बदले तेवर का राज जानने के लिए ओजल बहुत एक्साइटेड थी। तिया उसे सब बताती गई और ओजल की आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गई और वो अचानक खुशी से बेड पर उछलने लगी। तिया उसे ऐसा करते देख बोली, ओज, आर यू मैड? ओजल खुश होकर बोली, बेस्टी, यू आर सो लकी। तिया घबरा कर बोली, क्या लकी? उन्होंने मुझे बचाया है, डैम इट। ओजल बोली, तो क्या हुआ? कम से कम उस छछूंदर अव्यांश खन्ना से तो अच्छे हैं, और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर तिया चौंकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो? जब ओजल ने तिया की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। वो तुरंत बात पलटते हुए बोली, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, मेरे पापा उन्हें जानते हैं, वो उनके लिए बुरे हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर अपने परिवार के लिए वो एक आम इंसान ही है, जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि तुमने बताया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, और उन्होंने तुमसे शादी भी की है, तो यार मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें 1 करोड़ देने की जरूरत होगी। अगर कर्जा ही चुकाना होता तो वो तुमसे शादी नहीं करते, सो जस्ट रिलैक्स। ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज अ गुड पर्सन। ओजल अपने मन में बोली, अगर अभी मैं इसे बता देती कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। ओ माय गॉड, भाई मुझे जिंदा गाड़ देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके ही कॉलेज में उन्हें बिना बताए पढ़ रही हूँ। ओजल को डर था कि अश्वथ को उसके बारे में पता ना चल जाए, पर उसको खुशी भी थी कि उसके भाई ने उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी। तिया कुछ सोचते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो सर, और उनकी फैमिली दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। सर ने मेरी जान भी बचाई और इज्जत भी, और फिर मुझे इतना स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट भी बना दिया। बस मुझे एक ही चीज का डर है, उनके गुस्से का। मैंने सुना है कि उनको बहुत गुस्सा आता है। ओजल उसको समझाते हुए बोली, गुस्सा तो सबको आता है ना, और उन्हें गुस्सा तभी आता है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है। मुझे पता है तुम भूलकर भी उन्हें कभी नाराज नहीं करोगी। सो मिस कोका, सॉरी मिसेस अश्वथ आर्यन, आपको कैसा लग रहा है? द वेपन्स किंग, मिस्टर अश्वथ आर्यन की वाइफ बनकर शहर का सबसे पावरफुल इंसान अब तुम्हारे हाथ में है, मतलब तुम अपने हबी से कहकर कुछ भी करवा सकती हो। तिया उसकी ये नौटंकी देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मुझे कुछ नहीं कराना उनसे, क्या बोली जा रही है? तो ओजल उसे चिढ़ाते हुए बोली, और ये तो बताओ कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही? बताओ बताओ। तिया ओजल की बेशर्मी देखकर झेप गई, उसे अश्वथ की याद आ रही थी, उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो बोली, जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे बॉस हैं, तुम भी ना। ओजल बोली, रियली, तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? बोलो बोलो, शर्माने का क्या मतलब है?
तिया अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए बोली, आज बहुत लेट हो गया है, पता है, आज सर रशिया से आने वाले हैं और घर के रूल्स के हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। ओजल बोली, बहाने मत बनाओ, सीधा क्यों नहीं कहती कि उनको देखने के लिए मरी जा रही हो, वैसे भी वो काफी हैंडसम है तुम्हारे सर। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। ये कहकर तिया जाने लगी। ओजल बोली, ठीक है, जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी। तिया उससे गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मुझे लगता था कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी, और आंखें नम हो गई। ओजल उसका सर सहलाने लगी और बोली, रोने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे पास एक रिच, लविंग एंड केयरिंग हबी है, तो किसी चीज की फिक्र मत करो, बस अपनी स्टडीज और अपने हैंडसम हस्बैंड पर ध्यान दो। वैसे शादी के बाद तुम्हारे फेस पर एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा है, और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। तिया बोली, जस्ट शट अप। तभी तिया का फोन बजने लगा। उसने अपने बैकपैक में से अपना फोन निकाला और देखा, अश्वथ का कॉल आ रहा था। उसने उसका नाम सर के नाम से सेव किया था। तिया बोली, ओ माय गॉड, ओजल सर मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या करूं मैं। उन्हें पता चल गया होगा मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है, आज के डिनर में वो मुझे ही खाएंगे, और वो भी कच्चा। ओजल बोली, क्या किया है तुमने। तिया ने उसे सारी बात बताई और बोली, क्या करूं बताओ ना। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ओजल बोली, जो होगा देखा जाएगा, तुमने ही कहा था ना कि दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारे सर कुछ भी करते हैं तो दादाजी से शिकायत कर देना, लेकिन पहले फोन तो उठाओ। अश्वथ का कॉल आ रहा था पर तिया रिसीव नहीं कर रही थी। वो डर से जम गई थी। तो ओजल ने उसके हाथ से फोन लेकर कॉल रिसीव कर ली। क्या किया तुमने। क्या बोलूंगी मैं। बिना मुंह से आवाज निकाले बस आंखों से इशारा करते हुए तिया ओजल से बोली। ओजल ने तिया को शांत करते हुए धीरे से समझाया, बात करो, सब ठीक होगा। तिया ने एक बार गुस्से से ओजल को देखा और डरते हुए फोन अपने कान के पे लगाया और बोली, गुड मॉर्निंग सर। ओजल पीछे से बोली, गुड मॉर्निंग। पागल हो गई हो। गुड इवनिंग है। जल्दी से तिया बोली, गुड इवनिंग सर। अश्वथ बोला, क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लगा रखा है, मेरा फोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लगा, और ये दूसरी लड़की कौन है। तिया हड़बड़ाते हुए बोली, सर वो मेरी फ्रेंड है। अश्वथ बोला, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। ये सुनकर घबराहट में तिया के हाथ से फोन छूटकर गिरने ही लगा था कि उसने जल्दी से फोन को पकड़ा और हड़बड़ाते हुए बोली, सर आप क्यों आए हैं। मैं घर आ जाऊंगी। अश्वथ बोला, तुम बाहर आओगी या मैं कॉलेज के अंदर आऊं। तिया घबरा गई और बोली, नहीं सर मैं आ रही हूं अभी इसी वक्त। और फोन कट गया। ओजल बोली, क्या हुआ। तिया बोली, लगता है मेरी खैर नहीं, वो कॉलेज के बाहर मुझे पिक करने आए हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। ओजल तिया की नादानी पर हंसती हुई बोली, पागल लड़की, शाम के 6 बजे बज रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। तिया ने अपनी घड़ी देखी, वो खराब हो चुकी थी। उसने फोन में देखा और बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस तुम दुआ करो कि मैं जिंदा बच जाऊं। ओजल बोली, अरे ऐसे सोचो कि वो तुम्हें खुद लेने आए हैं, क्या पता आज रात। और जानबूझकर पूरी बात नहीं कही। तिया जोर से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जा रही हूँ। और भागते हुए निकली हॉस्टल से और सीधा कॉलेज के एंट्रांस पे जाके रुकी, जहां पर अश्वथ की आलीशान ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। अश्वथ ने बैक सीट का शीशा नीचे किया और उसे देखा और बोला, इनविटेशन चाहिए, जल्दी बैठो। ये सुनकर तिया हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अश्वथ ने उसे देखा, सेल्वन ड्राइविंग सीट से नीचे उतरने लगा पर अश्वथ ने उसे बैठे रहने का इशारा किया। तिया दर्द में कराहने लगी, फिर ये सोचकर कि अश्वथ उसे पनिश करेगा, वो जल्दी से उठी और अपना दर्द भूलकर गाड़ी के दरवाजे पे आई, और अश्वथ ने उसके लिए बैकसीट का दूर खोल दिया। तिया गाड़ी में बैठते ही शॉक हो गई। अश्वथ की एसयूवी के अंदर ना जाने कितने सारे डिवाइसेस लगे थे, ऐसी गाड़ियां उसने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखी थी। अश्वथ ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और तिया विंडो के पास सिकुड़कर बैठ गई और सेल्वन ने गाड़ी स्टार्ट करी। अश्वथ ने उसके घुटनों को देखा जिस पर गिरने की वजह से खरोंचें आ गई थी, उसके हाथ भी छिल गए थे। अश्वथ ने तिया की बांह पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तिया हैरान अश्वथ की गोद में बैठी हुई थी।
उसे लगा था कि अश्वथ उसे आज मार ही डालेगा, पर यहाँ तो अश्वथ बिल्कुल शांत था, उसने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करी थी। अश्वथ ने एक हाथ से तिया की बेली को पकड़ा, उसके छूने से तिया एकदम से सिहर उठी। अश्वथ प्यार से बोला, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था, अगर किसी गड्ढे में गिर जाती तो पक्का तुम्हारा सिर फूट जाता। तिया डरते हुए बोली, आगे से ध्यान रखूंगी। अश्वथ ने गाड़ी के दरवाजे में बने एक कंपार्टमेंट में से एक फर्स्ट एड किट निकाला और तिया के स्क्रैचेस पर बैंडेज लगा दी और उसके हाथों को देखने लगा। उनमें ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने उन पर दवाई लगा दी और फिर फर्स्ट एड किट वापस उसकी जगह पर रख दिया। तिया हैरान से सब देखती रही। तभी अश्वथ उसके कान के एकदम पास जाके धीरे से बोला, मुझे मिस किया। इतने नजदीक से उसकी आवाज सुनकर तिया सिहर उठी, उसके तन बदन में जैसे करंट सप्लाई होने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गोद में जमी बैठी रही। अश्वथ तिया की हालत समझ रहा था, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या इससे पहले कोई तुम्हारे इतने करीब नहीं आया क्या? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं? तिया ने घबराकर ना में सिर हिलाया। अश्वथ के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने तिया को और टाइटली पकड़ लिया और उसकी इस हरकत से तिया की धड़कन गोली की तरह दौड़ने लगी। तिया को शर्माते और घबराते देख अश्वथ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा वेट चेक करूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हारा वेट बढ़ा है। क्या तुम ठीक से नहीं खा रही थी? तिया डरते हुए बोली, 1 किलोग्राम बढ़ा है। अश्वथ बोला, बस 1 किलोग्राम? मुझे तो लगा था कम से कम 5 किलोग्राम। तिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ बोला, मुझे पता चला है कि तुमने अपने एक्स को जोर से किक मारी। तिया और ज्यादा हैरान रह गई। वो हकलाते हुए बोली, आपको कैसे पता? अश्वथ बोला, पता है मतलब पता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ एक किक नहीं, लात घूसों की बरसात कर देता। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 10 अश्वथ और तिया की जिद। अश्वथ ने तिया का फेस अपनी तरफ किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो झुककर तिया को किस करने ही वाला था कि अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने तिया को अपने सीने से लगा लिया। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो अश्वथ की बाहों में सेफ फील कर रही थी। उसने अश्वथ के सीने में अपना सिर छिपा लिया। अश्वथ ने फोन रिसीव किया और तिया सिर को प्यार से सहलाने लगा। तिया को जल्दी से नींद आ गई। अश्वथ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। अश्वथ ने तिया को देखा जो सुकून की नींद सो रही थी। उसने तिया के सिर पर किस किया और उसे अच्छे से पकड़ा। तिया कसम खाकर सो गई। अश्वथ ने तिया के हाथ को देखा और चुपचाप प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। जब वो उनके आलीशान पैलेस पर पहुंचे तो गाड़ी रुकने की वजह से तिया की नींद अचानक से खुल गई। उसने खुद को अश्वथ के बाहों में पाया। वो उसे उठाकर अंदर ले जा रहा था। उनके पीछे अश्वथ के हैंडसम वेल मैनर्ड लोग थे, जो अश्वथ की तरह ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। वो लोग किसी फैशन शो के मॉडल से कम नहीं थे। तिया मन में बोली, आर्यन फैमिली में इतने सारे गुड लुकिंग आदमी हैं, और सब सिंगल। उसका हस्बैंड भी भले रोमांस के मामले में कच्चा था, पर वो बहुत गुड लुकिंग और हर तरीके से परफेक्ट था। पर वो बुरे लोगों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। वो धोखेबाजों के लिए नरक से आया हुआ मौत का देवता ही था। उसके फेस पर हमेशा सीरियसनेस रहती थी, जो अब भी थी। अश्वथ ने तिया को देखा और बोला, नींद पूरी हो गई? तिया झेप गई और अपना सिर उसके सीने में छुपाने लगी। अश्वथ कुछ नहीं बोला और उसे सीधे रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर बाथटब के ऊपर बिठा दिया और बोला, शावर ले लो। तिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ बोला, जल्दी करना, मुझे भी शावर लेना है। तिया धीमी आवाज में बोली, आप पहले ले लीजिए। अश्वथ उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में ले लेते हैं, इससे टाइम बच जाएगा और हम शावर भी ले लेंगे। और जब तिया ने ये सुना, वो बस शर्म से मरने ही वाली थी। वो बाथटब में लुढ़क गई और दर्द से कराहने लगी। अश्वथ बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया? और उसे उठाकर बिठाया। तिया की पीठ में दर्द हो रहा था। अश्वथ बोला, दिखाओ, मैं देखता हूं। तिया घबराकर बोली, इट्स ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, प्लीज। अश्वथ उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। मैं तुम्हें देख चुका हूं, अब इतना क्यों शर्मा रही हो? तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना है, भले ही मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्जा है, पर तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो एक बीवी के होते हैं। तिया सर नीचे की ये सारी बातें सुन रही थी। अश्वथ बोला, जल्दी से शावर ले लो।
और बाहर चला गया। तिया ने शावर लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे ख्याल आया कि अश्वत्थ ने रूम की हालत देखकर भी उसे कुछ नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गई। वहां एक और कबर्ड आ गया था जहां पर तिया के सारे टेडी बेयर्स तरीके से रखे हुए थे। अश्वत्थ अपने शर्ट के 4 बटन खोले काम कर रहा था। तिया ने बेड पर देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। तिया जानना चाहती थी उसमें क्या है। वो अश्वत्थ को देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा। अश्वत्थ ने उसे देखा और फिर अपनी फाइल्स कॉफी टेबल पर रख के नहाने चला गया। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। तिया चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई और उस गिफ्ट बॉक्स को घूरने लगी। वो देखना चाहती थी उसमें क्या था। अश्वत्थ नहाकर टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आया और काउच पर आकर बैठ गया। तिया जल्दी से उसके पास गई और उससे टॉवल लेके उसके बाल सुखाने लगी। अश्वत्थ ने ये ड्यूटी भी तिया को दे दी थी। अश्वत्थ तिया को ध्यान से देख रहा था। वो मन में बोला, छोटी गिलहरी, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जितनी ही खूबसूरत थी। उनकी तरह ही बेवकूफ भी हो। अगर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं निकालता तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफी कर चुकी होती। तिया ने अश्वत्थ को खुद को चोर नजरों से देखते हुए महसूस किया और वो बोली, सर हो गया। अश्वत्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसे अच्छे से पकड़कर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को। तभी अश्वत्थ का फोन बजने लगा। अश्वत्थ ने फोन पकड़ा और स्क्रीन पर अपने चाचा का नाम फ्लैश होते हुए देखा। वो फोन रिसीव करके बोला, हेलो चाचू। यतीश आर्यन की आवाज आई। अच्छा बरखुरदार, चुपके से शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता। अश्वत्थ बोला, चाचू वो मिल गई है और वही है। यतीश बोले, मतलब तुमने उसी से शादी की है, वाह। आखिर तुमने उसे ढूंढ निकाला। तुम्हें पता है ना उसकी माँ ने सालों पहले हम पर कितना बड़ा एहसान किया था। अश्वत्थ बोला, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत लीजिए। कुछ महीनों बाद मैं खुद डेट फिक्स कर लूंगा, फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। यतीश बोला, ठीक है, फिर हम सब तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रखेंगे। उसका ख्याल रखना। अश्वत्थ बोला, हाँ, और फोन रख दिया। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अश्वत्थ किससे बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है। अश्वत्थ ने उसे देखा और बोला, छोटी गिलहरी, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें खिलौने बहुत पसंद है। इतने पसंद है कि मेरी गैरमौजूदगी में तुमने मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा ली। तिया हकलाते हुए बोली, सॉरी सर, मैं, और चुप हो गई। अश्वत्थ बोला, मुझे पहले बता दिया होता, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे टेडी बेयर लाकर दे देता। तिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वत्थ उसकी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है। जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे इस कमरे को सजाओ। तिया बहुत खुश थी। अश्वत्थ ने उसे प्यार से देखा और कहा, कॉलेज में अगर कुछ भी गलत होता है तुम्हारे साथ तो मुझे बताओगी, समझी। और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो। तिया ये सुनकर थोड़ा नाराज हो गई। वो डरते हुए बोली, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती। अश्वत्थ अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती। तिया बोली, मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहती। अश्वत्थ बोला, ठीक है, जब तुम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लोगी और जब पैसा कमाने लग जाओगी तो चुका देना। तिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे अश्वत्थ उसकी जान मांग रहा हो। अश्वत्थ उसे समझते हुए बोला, दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और इस घर के रूल्स के हिसाब से 8 बजे से पहले सब लोग घर में मौजूद होते हैं। तिया सिर झुकाकर बोली, आई नो। अश्वत्थ बोला, नाराज होना बंद करो, वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होने की सोच रहे हैं, और दादाजी तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। बीच में ही तिया उसे देखकर बोली, सर, उद्धरण चिन्ह। अश्वत्थ बोला, यू आर माई वाइफ, ऑफ कोर्स हमारे बीच ये सब तो होना ही चाहिए। ये सुनकर तिया के होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो अपने होंठ चबाने लगी। अश्वत्थ उसे देखकर बोला, मजाक कर रहा हूं, मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा पुल्टा मत सोचो। तिया मन में बोली, क्या आदमी है। पहले तो खुद ही डरा रहे हैं और बाद में खुद ही बोल रहे हैं कि उल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या सोचेगा। इस घर के सारे आदमी पागल है। अश्वत्थ तिया को छेड़ते हुए बोला, लगता है तुम चाहती हो। तिया अश्वत्थ की इस छेड़खानी से सिहर उठी और उसे डर लग रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, ये आदमी अब क्या चाहता है।
और अपनी नजरें नीचे झुका ली। अश्वत्थ उसे ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो बोला, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता, लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं। अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो जरूर मेरी लोग इंसल्ट करेंगे। ये कहकर कि अश्वत्थ आर्यन की बीवी गूंगी है, उसे ठीक से बोलना नहीं आता। ये सुनकर तिया हैरान रह गई। वो मन में बोली, ये तो सरासर गलत है, मुझे कोई गूंगी नहीं बोलता। ये तो मुझे गूंगी साबित करने में लगे हुए हैं। अब क्या मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बोलेंगे कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो। अब मैं करूं तो करूं क्या? खुद ही इतने सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं और अब मैं बकबक भी करूं। हे भगवान, ये आसमान फट जाए और मुझे निगल जाए। अश्वत्थ उसके मन की बात समझते हुए बोला, तुम्हारे सोचने से आसमान फटने वाला नहीं है, समझी? और मुझे ये बताओ, तुम टैक्सी से कॉलेज क्यों गई थी? मेरे घर में गराज भर गाड़ियां पड़ी हुई है, तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आती तुम्हें अहीम उसमें छोड़ देता कॉलेज, पर तुम टैक्सी में चली गई। मुझे तो ये भी पता चला है कि। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीच में ही तिया रोने लग गई। अश्वत्थ उसे हैरान होकर देखने लगा। वो अच्छे से जानता था कि जब लड़कियां जवाब नहीं दे पाती तो अपने मोटे मोटे आंसू बहाती हैं। लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार होते हैं आंसू, और लड़के लड़कियों के आंसुओं से पिघल जाते हैं, पर अश्वत्थ उन लड़कों में से नहीं था। वो बोला, रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें मारपीट नहीं रहा हूं। तिया बोली, वो, और चुप हो गई। वो बुरी तरह से रो रही थी। अश्वत्थ बोला, अब बताओ भी इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? बताओ, गलत किया है क्या? तिया ने नामे सिर हिलाया। अश्वत्थ बोला, फिर क्या बात है? तिया बोली, सर टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपए वापस ही नहीं किए। मैंने उन्हें 200 रुपए दिए थे, उन्होंने वापस ही नहीं किए। ये सुनकर अश्वत्थ की भौहें चढ़ गई। वो बोला, तुम 20 रुपए के लिए रो रही हो, पागल हो क्या? तिया कुछ नहीं बोली, वो तो बस 20 रुपए की रट लगाए रो रही थी। अश्वत्थ मन में बोला, इस लड़की के दिमाग की वायरिंग बिल्कुल मेरे मनचले भाई की तरह है। 20 रुपए के लिए कौन रोता है? अश्वत्थ बोला, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस 20 रुपए ही तो थे। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे उस ड्राइवर ने तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली हो। तिया उसे अपनी लाल आंखों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, आप अमीर हो इसलिए आपको 20 रुपए का मतलब नहीं पता। अश्वत्थ बोला, तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम स्टार कैफे में काम करती हो, वो भी नाइट शिफ्ट, और मुझे ये भी पता चला है कि वहां लड़के तुम्हारे ऊपर कमेंट भी पास करते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। तिया बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। अश्वत्थ बोला, मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? तिया ने कहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। अश्वत्थ बोला, पता है तुम कितनी छोटी हो? तिया उसकी बात सुनकर अपनी उंगलियों को गिनने लगी। वो ऐसा करते हुए एकदम छोटी सी गिलहरी लग रही थी। वो गिनकर बोली, आपसे 11 साल छोटी। अश्वत्थ उसे अपनी तीखी नजरों से देखने लगा और बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो, मैंने ये कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा जिद की तो बता रहा हूं, मैं उस कैफे को खरीद लूंगा और तुम्हें वहां काम नहीं करने दूंगा। ये सुनकर तिया मन ही मन अश्वत्थ को कोसने लगी। अश्वत्थ उसे अपना हुक्म सुनाते हुए बोला, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी, समझ में आई बात? क्या अश्वत्थ के कहने पर छोड़ देगी तिया अपनी नौकरी, या फिर वो अपनी खुददारी से समझौता नहीं करेगी? क्या दूर हो जाएंगे तिया और अश्वत्थ के बीच के फासले, या फिर कोई नई गलतफहमी इन दोनों को एक नहीं होने देगी? स्टोरी में आगे जानने के लिए और ऐसे ही रोमांचक